बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस सिस्टम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। 3025 इसको हमने बाइनरी सिस्टम में भी चेंज करना है, ऑक्टल में भी और बेस 5 में भी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है, हमने अपनी इस वैल्यू को जो कि 3025 है इसको यहाँ पे लिख लेना है और पहले हम बाइनरी सिस्टम में इसे चेंज करेंगे। बाइनरी सिस्टम का मतलब है जिसमें 0 और 1 2 नंबर्स मौजूद होते हैं, तो हमें इस वैल्यू को उसमें कन्वर्ट करके तो जो वैल्यू आती है उसको लिखना है, ठीक है। तो आइए इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करते हैं और इसका तरीक़ेकार क्या है कि हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करते जाना है। बाइनरी मींस बेस 2 वाला सिस्टम और इसमें हमें 2 से ही मल्टीप्लिकेशन से अपनी इन वैल्यूज़ को लेकर आना है और जो रिमेनिंग रहती जाएंगी उन्हें आगे लिखते जाना है। इसके अलावा जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं और उस टेबल को चूज़ करते हैं जिस टेबल में वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन जबकि हमने बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है तो तब हमने सिर्फ 2 के साथ ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हुए इन नंबर्स को लेकर आना है। अब सबसे पहले 3 है तो हम 2 1 टाइम 2 करेंगे, तो 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे में और 10 हो गए तो 2 5 टाइम 10। उसके बाद 2 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम क्या आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए 5 है तो 2 2 टाइम क्या आता है 4 और 2 3 टाइम 6 ग्रेटर हो जाता है, इसलिए हम 2 2 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ 5 हैं 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो जो 1 रिमेनिंग रह गया उसको हमें यहाँ पे डैश लगा के आगे लिख देना है, ठीक है। अब हमें ये नंबर रिक्वायर्ड है तो इसके लिए भी हमें 2 के टेबल को यूज़ करना है। 2 7 टाइम हमारे पास 14 आ जाएगा और यहाँ पे 15 है, 14 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 कैरी आगे में हुआ 11 हो जाएंगे तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10 और यहाँ 11 है 10 कंप्लीट हो रहे हैं और फिर 1 कैरी आगे में हो गया तो 12 हो गए तो 2 6 टाइम हमारे पास क्या आ गया 12। अब यहाँ ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया है, कोई भी नंबर बाकी नहीं हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग आ रहा, इसलिए रिमेनिंग क्या आ जाएगा 0। उसके बाद हमें 7 5 6 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। हमें 7 रिक्वायर्ड है तो 2 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 6। यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे में हुआ 15 हो गए तो 2 3 टाइम 6 हो गया, 1 कैरी आगे में हुआ 15 तो 2 7 टाइम 14, यहाँ 15 है 14 कंप्लीट हुआ, 1 कैरी आगे में हुआ 16 हो जाएंगे तो 2 8 टाइम 16। तो ये वैल्यू भी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया, रिमेनिंग कुछ नहीं आ रहा तो इसलिए हम 0 लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें 3 7 8 रिक्वायर्ड है तो इसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे में हुआ 17 हो गए तो 2 8 टाइम 16। यहाँ 17 है 16 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 कैरी आगे में हो जाएगा 18 हो जाएंगे तो 2 9 टाइम क्या आ जाएगा 18। तो ये वैल्यू भी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया, इसलिए रिमेनिंग क्या रह गया 0। उसके बाद हमें 1 8 9 रिक्वायर्ड है तो 2 9 टाइम क्या आ जाएगा 18 और 9 रिक्वायर्ड है तो 2 4 टाइम 8, तो यहाँ 9 है 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो जो 1 रिमेनिंग रह रहा है उसको हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे। उसके बाद 94 रिक्वायर्ड है तो 2 4 टाइम 8, 1 कैरी आगे में हुआ 14 हो गए तो 2 7 टाइम 14, तो कुछ नहीं रिमेनिंग रह रहा इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद 47 रिक्वायर्ड है तो हम 2 के टेबल को ही यूज़ करते जाएंगे तो 2 2 टाइम हमारे पास 4 आ गया और 7 रिक्वायर्ड है तो 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हुए तो 1 रिमेनिंग रह गया, 1 आगे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद 23 है तो हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है तो फिर अगेन 2 1 टाइम 2 तो 3 है 2 कंप्लीट हुए तो 1 आगे मूव हो गया, ठीक है। उसके बाद 11 है तो 2 5 टाइम 10 और 11 है 10 कंप्लीट हुए तो 1 आगे मूव हो गया। उसके बाद 5 रिक्वायर्ड है तो क्या आ जाएगा 2 2 टाइम 4 हमारे पास आ जाएगा और 5 हैं 4 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे मूव हो गया। उसके बाद 2 रिक्वायर्ड है तो 2 हमारे पास 1 के साथ आ जाएगा 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग क्या रह रहा है हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या आ जाएगा 0। तो अब देखें इसको हमने बाइनरी सिस्टम में किस अंदाज से लिखना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आए हैं इनको हमने लिख के बेस 2 के साथ लिख देना है। क्या नंबर्स हैं, हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है लिखना 1 0 और उसके बाद 1 2 3 4 टाइम 1 1 2 3 4 टाइम 1 लिखने के बाद हमारे पास क्या है 0 1 इसको लिखेंगे और 0 1 के बाद ट्रिपल टाइम 0 है
तो हम ट्रिपल टाइम 0 लिखेंगे और उसके बाद 1 है तो हम 1 लिख देंगे और इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करके, तो बाइनरी सिस्टम चूँकि 2 का होता है तो हम यहाँ पे बेस में 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हमने 3025 को बाइनरी सिस्टम में लिखा तो वो क्या आ गया 1011 एंड 1101, उसके बाद 000 और फिर 1 और बेस में क्या आ गया 2। उसके बाद हम इसी वैल्यू को ऑक्टल सिस्टम में चेंज करेंगे। तो ऑक्टल सिस्टम में हमें 8 से मल्टीप्लिकेशन करना है और बेस में भी 8 लिखना है। तो अब हम ऑक्टल सिस्टम में लेके जाएंगे 3025 को। ऑक्टल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारे पास 0 to 7 तक नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वैल्यू को हमें रिक्वायर करने के लिए हमें 8 के टेबल को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ऑक्टल सिस्टम को यूज़ करना है तो इसलिए हम 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3025 रिक्वायर्ड है। तो हम 8 के टेबल को अगर 3 टाइम रीड करते हैं तो 8 3 टाइम आ जाता है 24। यहाँ पे 30 है तो 24 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 30 से अगर हम 24 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 6 है। इसका मतलब इस 2 के साथ हम 6 को लेंगे तो क्या हो जाएगा 62। अब हमें 8 का टेबल रीड करना है कि 62 आए, तो अगर हम 8 7 टाइम रीड करते हैं तो वो आ जाता है 56 है। तो 62 से अगर 56 माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 6 है। तो इस 6 को हमें इस 5 के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा 65। अब हमें 8 का टेबल रीड करना है कि 65 आए, ठीक है। तो अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो आ जाता है 64। तो यहाँ पे 65 हैं तो 64 कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब 1 रिमेनिंग रह जाता है, तो 1 हमारा रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें 378 रिक्वायर्ड है तो 8 के टेबल को यूज़ करते हैं। तो अगर हम 8 के टेबल को 7 टाइम रीड करते हैं तो 56 होता है, 8 6 टाइम 48, 8 5 टाइम 40 हो जाता है। अभी भी ये ग्रेटर है, तो हम 8 4 टाइम रीड करेंगे तो आ जाएगा 32। तो 37 से अगर 32 माइनस कर देते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 5। तो इस 5 को हम अगर 8 के साथ यहाँ पे लगाते हैं तो क्या बनता है 58। तो इट मीन्स कि हमें 58 रिक्वायर है। तो 8 का टेबल रीड करेंगे कि 58 आए, तो 8 7 टाइम हमारे पास आता है 56। यहाँ पे 58 हैं, 56 कंप्लीट हो रहे हैं, इट मीन्स कि 2 हमारे पास जो है वो रिमाइंडर में आ जाएगा। अब हमें 47 रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 8 का टेबल 7 टाइम रीड करते हैं तो वो 56 आता है। तो 8 6 टाइम 48, जबकि यहाँ पे 47 है, तो हम 8 5 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो यहाँ 47 है तो 7 जो है वो हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा। उसके बाद ये नंबर 8 से लेस देन हो गया, इसलिए आगे इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारे पास क्या वैल्यू आई है 5 7 2 1। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 7 2 1, और चूँकि ये ऑक्टल सिस्टम में है तो इसलिए हम बेस में क्या लिख देंगे इसकी 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है हमारे पास बेस 5 सिस्टम। तो हम अपनी इस वैल्यू को बेस 5 सिस्टम में चेंज करने के लिए 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। और बेस 5 वो सिस्टम है जिसमें हमारे पास 0 to 4 तक नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें 0 to 4 नंबर्स के बिटवीन में रहते हुए इसकी डिवीजन करनी है। तो हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। इसमें बेस 5 में हमें 5 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 5 6 टाइम हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 जो है वो 5 से लेस देन है, इसलिए हम 0 यूज़ करेंगे और 5 5 टाइम 25 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड हो गया, रिमेनिंग कुछ नहीं रहा। इस मीन्स के रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 0। उसके बाद हमें 605 रिक्वायर्ड है। तो 5 के टेबल को अगर हम 1 टाइम रीड करते हैं तो 6 है, 5 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे में 10 हो गए, तो 5 2 टाइम क्या आ जाएगा 10। उसके बाद 5 रिक्वायर्ड है तो 5 1 टाइम 5। ये वैल्यू दोबारा से कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है, 1 2 1 5 टाइम 605। रिमाइंडर में कुछ नहीं रहा, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा 0। उसके बाद हमारे पास है 1 2, तो हम 5 2 टाइम 10 करेंगे। तो यहाँ 12 हैं, 10 कंप्लीट हुए तो 2 कैरी आगे मूव हो जाएगा। 21, तो 5 4 टाइम क्या आ जाएगा 20। यहाँ 21 थे, तो इट मीन्स के हमारे पास रिमाइंडर में क्या रह गया 1। अब हमें 24 रिक्वायर्ड है, तो 5 5 टाइम 25 हो जाता है, इसलिए 5 4 टाइम 20। तो 4 कैरी जो है वो हमारे पास आगे चला जाएगा, क्योंकि 20 कंप्लीट हो रहे हैं तो 24 है यहाँ पे, तो 4 आगे मूव हो गया। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है इसका वो क्या आ गया 4 4। हमने यहाँ से इसे लिखना स्टार्ट करना होता है, ऊपर की जानिब जाना होता है 4 4, उसके बाद है 1 और नेक्स्ट है 00। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेस में, चूँकि ये बेस 5 सिस्टम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 6 7 1 और यहाँ पे बेस में 8 है और इसे हमें बाइनरी और बेस 5 सिस्टम में चेंज करना है।
तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास डेसिमल में 3025 वैल्यू थी और इसे हमने आसानी से जस्ट फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए बाइनरी, ऑक्टल और बेस 5 में चेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे देखें कोई भी बेस नहीं है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक बेस है और पहले इस वैल्यू को हमें इसमें चेंज करना है इस तरह की वैल्यू में, फिर उसके बाद हमें उसे बाइनरी और बेस 5 सिस्टम में चेंज करना है। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम बेस 8 के साथ जो है वो सॉल्व करके तो हम चेंज कर लेते हैं डेसिमल में, उसके बाद फिर हम इसको बाइनरी और बेस 5 में ले जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 671 और बेस में है 8। तो यहाँ पे चूँकि बेस में 8 है इसलिए हमें अपने पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, फिर प्लस के साइन को यूज़ करते हुए सेकंड नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ ही, क्योंकि बेस में 8 है। उसके बाद प्लस के साइन को यूज़ करते हुए थर्ड नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, क्योंकि बेस में 8 है। अब हमें एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेने हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सबसे जो राइट साइड है उधर से हमें अपनी बेस जो है उनके ऊपर एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेने हैं और राइट साइड से हमें एक्सपोनेंट लगाना स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर 1 और आगे जो नंबर है यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है 6 × 8 के स्क्वायर का मतलब है 8 × 8। तो 8 टाइम क्या आ जाएगा 64। उसके बाद है हमारे पास प्लस 7 × 8, तो 7 8 टाइम क्या आ जाएगा 56 है। प्लस है हमारे पास 1 × 8 का एक्सपोनेंट है 0, तो किसी नंबर के एक्सपोनेंट 0 का मतलब है 1, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 6 × 64, तो 64 को मल्टीप्लाई करना है हमने 6 के साथ, तो 6 4 टाइम 24, 4 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा और 6 टाइम 36 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 38। तो यूँ क्या आ गया 384 प्लस 56 और उसके बाद 1 × 1 क्या आ जाएगा 1 टाइम 1। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं 384 प्लस 56 और 1, तो 6 और 4 10 और 1 ऐड करेंगे तो 11, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 8 + 1 9, 9 और 5 14 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 1 कैरी आ जाएगा। 3 + 1 क्या आ जाएगा 4। तो यूँ इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया 441। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम आसानी से बाइनरी और बेस 5 सिस्टम में चेंज कर लेंगे। ये बाइनरी सिस्टम में इस वैल्यू को 441 को चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास 441 2 के टेबल को यूज़ करेंगे तो 2 2 टाइम 4 और 2 20 टाइम 41, तो यहाँ 41 है, 20 के साथ 40 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें 2 2 0 रिक्वायर्ड है, तो 2 1 टाइम 2 और 2 10 टाइम 20, तो उसके बाद कोई नंबर रिमेनिंग नहीं रहता, तो इट मीन्स रिमेनिंग में क्या आ जाएगा 0। उसके बाद 1 1 0 रिक्वायर्ड है, तो 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 कैरी आगे में हो जाएगा, 10 हो जाएंगे तो 2 5 टाइम अगेन क्या आ जाएगा 10, और ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई तो इट मीन्स कि क्या रह गया 0। उसके बाद 55 है, तो 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे में और 15 हो जाएंगे, तो 2 7 टाइम 14, यहाँ 15 है, 14 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा। उसके बाद हमें 27 रिक्वायर्ड है, तो 2 1 टाइम 2, उसके बाद 7 है, तो 2 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 13, तो 2 6 टाइम 12 आ जाएगा, और 13 है, 12 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा। उसके बाद है 6 है, तो 2 3 टाइम 6 और देन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0, क्योंकि 6 कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया। उसके बाद 3 रिक्वायर है, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 हैं, 2 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 2 1 टाइम 2 और 1 कैरी आगे मूव हो गया, तो तब ये 3 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब हमें ये नंबर्स लिख लेने हैं। क्या नंबर्स आए हैं हमारे पास 1 1 0 1 1 एंड 1, इन तमाम नंबर्स को हम लिख लेंगे। 1 1 पहले हम ये दोनों नंबर लिखे, उसके बाद ये 0 लिख लिया, देन हमारे पास 3 टाइम 1 है, इसको लिखा, और उसके बाद 2 टाइम 0 और 1 टाइम 1 है। ठीक है, उसको हम लिख लेंगे। तो इसकी बेस में हम यहाँ पे 2 लिख देंगे जो कि बाइनरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद हमें बेस 5 सिस्टम में 4 4 1 को चेंज करना है, तो आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 के साथ ही हम टेबल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेस 5 सिस्टम है तो 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 44 है हमें रिक्वायर्ड, तो 5 8 टाइम हमारे पास 40 आ जाता है, और 5 9 टाइम 45 ग्रेटर हो जाता है, इसलिए हम 5 8 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा 45।
और नेक्स्ट हमारे पास कितने कैरी मूव हो जाएंगे 4, और जब वो 4 कैरी इस 1 के साथ आएंगे तो फिर अगेन हमारे पास आ जाएगा 41, तो 5 8 टाइम ही हम यूज़ करेंगे, तो 5 8 टाइम 40, यहाँ 41 है, 40 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 1, ठीक है। 5 8 टाइम 40, 44 थे, 4 आगे मूव हो गया, 41 हो गए, तो 5 8 टाइम 40, 41 है तो 1 कैरी आगे मूव हो गया, तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास 88 और 1 के साथ आ गई। उसके बाद हमारे पास है 88, तो हम 5 1 टाइम यूज़ करेंगे क्योंकि 8 है तो 2 करने से 10 हो जाएगा, इसलिए 5 1 टाइम 5 है। यहाँ 8 हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं तो 3 कैरी आगे मूव हो गया, तो क्या हो जाएगा 38, तो 5 7 टाइम 35 है, ठीक है। तो हम 7 के साथ करेंगे, 5 7 टाइम 35, यहाँ 38 हैं तो 35 कंप्लीट हो रहे हैं तो 3 आगे मूव हो जाएगा। उसके बाद 17 रिक्वायर्ड है, तो 5 3 टाइम 15, यहाँ 17 है, 15 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए 2, तो रिमाइंडर में हमने 2 लिख दिया। तो यूँ हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 3 2, इधर से हम लिखना स्टार्ट करते हैं इस तरह से 3 2 3 1, और चूँकि ये बेस 5 है तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 2 3 1 को लिखने के बाद बेस 5 लिख दिया।